धनबाद निरसा में सफलता की कहानी लिखने के बाद नॉविंग राइजिंग जैक्सन कोचिंग संस्था ने अब गोविंदपुर में अपने नए केंद्र की शुरुआत की है। रविवार को इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस कोचिंग सेंटर में अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों विषयों की उच्च स्तरीय पढ़ाई कराई जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्राओं को अब पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के शिक्षकों ने बताया कि इस सेंटर में हर विषय की पढ़ाई स्मार्ट क्लास के माध्यम से कराई जाएगी। छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, डिजिटल कंटेंट, टेस्ट सीरीज और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षकों ने बताया कि विश्व चयन को लेकर उलझन में रहने वाले छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि वो अपने भविष्य को लेकर सही दिशा में निर्णय ले सके। संस्था ने ये भी घोषणा की कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति और सहायता योजना शुरू की गई है। दीनानाथ पांडे की रिपोर्ट निरसा से। ठीक है, आज आएंगे और बच्चों को क्या कुछ यहाँ सुविधा मिलेगी? देखिए, निरसा में हमारा नया ब्रांच पिछले दिन उद्घाटन हुआ ही है और ये गोविंदपुर में हमारा ब्रांच पिछले 15 साल से चल रहा है। आज इसके हाईटेक यानी कि एक्सटेंशन ब्रांच, जिसके द्वारा हम लोग गोविंदपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एक हाईटेक एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे जो है जेईई और नीट के लिए खुद को तैयार करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, उन्हें दूर ना जाना पड़े। इसलिए हम लोग का सोच है छोटे जगह को छोटा न रखना, बड़ा बनाना। हमारे सारे शिक्षक लगातार प्रयत्न किए। हमारे यहाँ से बच्चे आईआईटीज़ में, नीट में गए हैं, लेकिन वो गए तो हमारे यहाँ से, लेकिन उस हिसाब से ब्रांडिंग नहीं मिला। अब केआरजे के बच्चे वास्तव में जाएं, क्योंकि हमारा टैगलाइन है कि हमारे जब बच्चे पढ़ते हैं केआरजे में ना, तो वो खुद को अपना नाम भूल के केआरजेन कहलाते हैं। और हमारा ये सोच है कि जब वो आईआईटी में जाए तो आईआईटीएन से पहले खुद को केआरजेन बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग गोविंदपुर की इस धरती पर पहली बार पूरी तरह से स्मार्ट क्लास, एआई इनेबल्ड क्लासरूम है, जहां पर बच्चे नई तकनीकी के साथ पढ़ेंगे। शिक्षक पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ऐसा शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आज यहाँ के इस सारे ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन से भी अपील करूँगा कि वह हमारे संस्थान को विजिट करें और अपने बच्चे के साथ आएँ। गार्जियन का आना जरूरी है, बच्चे के साथ वहाँ पर आए और हमारे संस्थान में क्या नया उसके बारे में समझे। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ूंगा कि हमारा संस्थान पूरे भारत में एक चीज़ को इंश्योर करता है कि ऑफलाइन शिक्षा हमसे सस्ते कोई नहीं दे सकता है। इतने अच्छे तकनीकी और हाई क्वालिफाइड टीचर, वेल एजुकेशन और पूरे नए तकनीकी आधुनिकता के साथ। इसके लिए मैं अपने टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना कोई बाइट देने के लिए अपनी बात रखने नहीं आया हूँ। मैं अपील करने आया हूँ कि गोविंदपुर को आप एक ऐसे जगह पर पहुंचाइए कि जैसे लोग राजस्थान जाते हैं कोटा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इस झारखंड के बच्चे, विशेषकर ग्रामीण बच्चे, गोविंदपुर आएँ शिक्षा करने के लिए। बस जीटी रोड के नाम से गोविंदपुर ना जाना जाए, केआरजे के नाम से गोविंदपुर जाना जाए। मुख्य रूप से किन विषयों की पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ अभी तक साइंस की यानी कि 11-12 जो साइंस फैकल्टीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की पढ़ाई होती थी। आज से हमारे यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स की भी पढ़ाई होगी। हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे का जो पढ़ाई होगा वो 11-12 फाउंडेशन के साथ ही नीट और जेईई के लिए भी होगा, यानी कि बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत अब नहीं है। कहीं ना कहीं 10 पास आउट होने के बाद बच्चों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि वो किन विषयों का चयन करें। ऐसे में बच्चों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ टाइम टू टाइम पर, समय समय पर करियर काउंसलिंग होता है। हाल के दिनों में हम लोग ने साउथ की एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कराया और हम लोगों का ये हमेशा से प्रयास रहा और आगे भी रहेगा कि जितने बच्चे आएँ उनके मतलब पार्टिकुलर हर बच्चे के लिए हम लोग करियर काउंसलिंग का प्रयास करेंगे और साथ में रिजल्ट के पहले भी और रिजल्ट के बाद भी करियर काउंसलिंग होगा कि उन्हें कौन सा विषय उनके लिए बना हुआ है और कैसे वो आगे बढ़ेंगे। युवा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को देख के आज के युवा मोबाइल से जुड़े हुए युवा हैं, काफ़ी आधुनिक बच्चे हैं, तकनीकी का काफ़ी ज्ञान रखते हैं। तो मैं बस उन्हें कहूँगा कि तकनीकी को वो अपने फ़ायदा के लिए प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए प्रयोग करें और इसमें हमारे जो शिक्षक हैं वो आपका सहयोग करेंगे, ताकि आप ये जो तेज़ी से दुनिया बढ़ रहा है ना, इस फास्ट दुनिया में आप पार्टिसिपेट कर जाए, आगे बढ़ जाए।
का उद्घाटन हुआ है, ये आपके जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए किस प्रकार ऊर्जा देने का काम करेगा और उनके लिए कैसे फायदेमंद सिद्ध होगा? देखिए, फ़ायदेमंद सिद्ध करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में वर्तमान परिवेश में 2 तरह के क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफ़लाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अपना एम लेके आते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट उस एम के लायक वो एबल हैं या नहीं है, वो उनको नहीं पता रहता है। यानी कि अगर बोलूँ कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है, लेकिन मेरे पैर ही नहीं हैं, मेरे हाथ ही नहीं हैं, तो क्या मैं चढ़ पाऊँगा? तो हम यानी कि आरजे बच्चों का सबसे पहले करियर काउंसलिंग करता है, यानी कि बच्चे जेईई लायक हैं, नीट लायक हैं, एनडीए लायक हैं या फिर यूपीएससी लायक हैं या सीए लायक हैं, यानी कि हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों होता है। उसके बाद ही हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप इस लायक हैं, और उसके हिसाब से बच्चों को हम लोग पॉलिश करते हैं। कहीं न कहीं आज के युवा में डिप्रेशन और कहीं न कहीं देखा-देखी का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि वो साइंस ले रहा है तो मैं आर्ट्स क्यों लूँ, और वो आर्ट्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स लूँ। इन कन्फ्यूजन में बच्चे काफ़ी रहते हैं, तो ऐसे में आपका जो करियर सेंटर जो भी रहेगा वो कैसे काम करेगा? करियर सेंटर इससे हम काम करते हैं कि हम लोग वीकली या मंथली करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखते हैं, और स्पेशली बच्चों से हम लोग आग्रह करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे हमसे डायरेक्ट आकर के बात करें, और जो भी होता है, जैसे किसी भी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग अपने तक रखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पूरी तरह से काउंसलिंग करियर किया जाता है, मेंटल काउंसलिंग भी किया जाता है, करियर काउंसलिंग भी किया जाता है। इस तरह से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या परिचय हुआ? मैं अमित कुमार, फाउंडर ऑफ केआरजे हैं और फिजिक्स का फैकल्टी में हूँ।